हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी लखनऊ की। इनकी तरफ से भी नोटिफिकेशन आए हुए हैं पीएचडी के लिए एंड ऑल्सो बाकी कोर्सेज के लिए भी एडमिशन्स ओपन हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड तो आप इन प्रोग्राम्स को भी देख सकते हैं। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे जो इनके पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडवर्टीजमेंट आए हुए हैं उनकी। फॉर दैट आपको सबसे पहले इनकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा एंड उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा सो दैट बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इफ़ यू विश तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे यू कैन सी द सब्जेक्ट्स एज वेल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथ्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड आई थिंक मैनेजमेंट लिखा हुआ था। अभी हम देखते हैं डिसिप्लिन्स एंड यस, तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप और इसे लाइक भी कर सकते हैं। यस, ये हुआ प्रमोशन। अभी हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की। वेबसाइट इज IIIT लखनऊ या IIITL.AC.in। जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में हैं, आप चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे यू कैन सी दिस मेन्यू टैब, तो आप मेन्यू पे क्लिक करके ये ओपन कर लीजिएगा। इसमें आपको एकेडमिक सेक्शन दिखेगा, देन एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड देन आप जिस भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो देखिएगा। हम इंटरेस्टेड हैं अभी के लिए पीएचडी में, हम उसे देखते हैं। उसके बाद ये पर्टिकुलर पोर्टल ओपन होगा जो कि यस ये है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको दिख रहा है और यहाँ पे है एडवर्टीजमेंट फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। तो जो भी लिंक्स हैं वो सभी आपको यूआरएल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। देन एप्लीकेंट्स मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द ब्रॉड एरियाज ऑफ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मैथ्स आर इन्वाइटेड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन एंड बाकी भी ओवरव्यू लिखा हुआ है। उसके बाद है यहाँ पे कुछ की फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे ये सिर्फ मतलब इस इंस्टीट्यूट के बारे में है, दैट ये इंस्टीट्यूट एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है एक्सेट्रा। हम कैटेगरीज की बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट कैटेगरी है सेल्फ फाइनेंस्ड फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर की, ओके। देन है वर्किंग प्रोफेशनल। देन थर्ड है एस्पायरिंग स्टूडेंट्स इन हायर एकेडमिक्स, ASHA। एंड यस, ये है कैटेगरीज। अभी हम ब्रोशर देखेंगे, उसमें हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें फॉर जनरल एंड OBC इट इज़ 1500 ओनली, ओके। एंड देन फॉर SC ST PWD इट इज़ 1000 ओनली पर एप्लीकेशन फॉर्म, ओके। अगर आपको इससे ज़्यादा डिसिप्लिन्स में अप्लाई करना है तो फॉर दैट आपको सेपरेटली पेमेंट करनी होगी। इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, देन इंपॉर्टेंट डेट्स है। फॉर्म्स एक्टिव हुए हैं, ये एप्लीकेशन आया हुआ है 10 जून से एंड द लास्ट डेट इज़ 12 जुलाई 2021। देन फर्दर 15 जुलाई को लिस्ट आएगी एंड रिटन टेस्ट, प्रेजेंटेशन और PI सारी चीज़ें 20 जुलाई को होने वाली हैं। देन बाकी डेट्स लिखी हुई हैं। देन यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस एंड यू नो कि ऑनलाइन मोड में यू हैव टू अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। पोर्टल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद है द एप्लीकेंट हैज़ टू कैरी द प्रिंट आउट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ अटेस्टेड स्कैंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड देयर ओरिजिनल ड्यूरिंग PI। ठीक है, मतलब PI के टाइम पे आपको ले जाने होंगे, अभी आपको हार्ड कॉपीज़ नहीं भेजनी है। एंड एक से ज़्यादा डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करेंगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी सेपरेटली फिल करना होगा। देन यहाँ है कॉन्टैक्ट। फॉर एनी क्लैरिफिकेशन यू मे कॉन्टैक्ट at their email ID which is phadmissions@IITL.AC.in। देन यहाँ एनेक्शोज में है इंफॉर्मेशन ब्रोशर एंड NOC है जो भी एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। देन है यहाँ अप्रूवल लेटर। आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो देखिएगा। अब हम ओपन करते हैं इंफॉर्मेशन ब्रोशर और देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस। यस, ये है इंफॉर्मेशन ब्रोशर फॉर PhD एडमिशन्स। और वैसे आई थिंक कि ये पुराना वाला ही है, बिकॉज अभी आप डेट्स देखिएगा पुरानी डेट्स हैं, बट क्योंकि इनके वेब पेज पर लिखा हुआ है कि हमें इसी को रेफ़र करना है, हम इसी में इंफॉर्मेशन को देखेंगे। यस, आई वुड से कि कोई इशू है, कोई अगर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप ज़रूर मेल कर लीजिएगा जो इनकी ईमेल आईडी दी हुई है उस पर, ओके। यस, यहाँ पे देखिए सबसे पहले कैटेगरीज और एलिजिबिलिटी दी हुई है। 3 कैटेगरीज है जैसा मैंने बताया। देखिए, फर्स्ट कैटेगरी है सेल्फ फाइनेंस फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स। एलिजिबिलिटी आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट द एप्लीकेंट शैल नॉट रिसीव एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, तो फाइनेंशियल सपोर्ट इन्हें किसी को नहीं देना है, ठीक है, ये श्योर है। सेल्फ फाइनेंस्ड में JRF होल्डर्स भी हो सकते हैं। एप्लीकेंट शुड हैव क्वालिफाइड CSIR, UGC, DAE, NB, HMD, ST, DBT, ICAR, ICMR,
ICPR या कोई भी सिक्योर फंडिंग फ्रॉम एजेंसी या फ्रॉम सच एन एजेंसी आफ्टर कंप्लीटिंग द मास्टर्स डिग्री। सो रेलिवेंट डिसिप्लिन में मास्टर्स डिग्री है और फिर आप JRF हो, बेसिकली आपको फेलोशिप मिले, या फिर आप सिर्फ मास्टर्स हो, यहाँ पे लिखा है, और एप्लीकेंट शुड हैव अ मास्टर्स डिग्री इन रेलिवेंट डिसिप्लिन विद अ कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। ओके, सो यस, विदाउट JRF भी यू कैन अप्लाई बट यू वॉन्ट गेट एनी फेलोशिप, ये श्योर है। सो वर्किंग प्रोफेशनल्स तो आपको पता है, जो कि स्पॉन्सर होंगे, स्पॉन्सर किए जाएंगे अपने एम्प्लॉयर के द्वारा, उन्हें NOC सबमिट करनी होगी एक्सेट्रा। एंड फॉर एलिजिबिलिटी आप एनेक्श्योर 1 या एनेक्श्योर A देख लीजिएगा, उसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गिवन है। देन है एस्पायरिंग स्टूडेंट्स इन हायर एकेडमिक्स, ASHA। सो ये डायरेक्ट PhD का जो ऑप्शन होता है, हम वो कह सकते हैं। एंड यहाँ पे एलिजिबिलिटी यू कैन सी द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन इज BTech डिग्री विद एटलीस्ट 8.5 CGPA और 80% मार्क्स विद अ कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन। एंड ऑल्सो आपके पास गेट होना चाहिए, ठीक है, और कट ऑफ जो कि डिफाइन की जाएगी IIIT लखनऊ के द्वारा, CS या EC केमिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल या रेलिवेंट कोई भी रिलेटेड फील्ड हो उसमें। यहाँ पे भी देख सकते हैं आपकी ये जो स्पेसिफिक कैटेगरी है, ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है फॉर द फ्रेश ग्रेजुएट्स फ्रॉम CFTIs, IITs, NITs, IIITs। और यस, इन्हें भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा इंस्टीट्यूट की तरफ से। सो फाइनेंशियल सपोर्ट किसी को नहीं देंगे, जैसा मैंने अभी पहले बोला था। बाकी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं, मीनवाइल आप रिसर्च करते रहिएगा खुद से पेमेंट करके, एंड JRF अगर हो जाएंगे तो आपको मिलेगा, बट अगर नहीं हुए तो फिर वैसे आप IIIT में एडमिशन लेंगे, कम ऑन, आपका हो जाएगा JRF। सो एनीवेज, नेक्स्ट है यहाँ पे ड्यूरेशन एंड रेसिडेंसी पीरियड। तो आपको पता है मिनिमम 3 इयर्स का ड्यूरेशन होता है। बाकी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए C पॉइंट लिखा है कि इन जनरल PhD स्टूडेंट्स विद इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप कैन बी अवे फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ओनली आफ्टर प्री सबमिशन सेमिनार। तो जो इंस्टीट्यूट फेलोज होते हैं, लाइक जो स्कॉलरशिप मिलती है उनके लिए है, बट आपको पता है आपको तो मिलेगी नहीं, तो ठीक है, बट स्टिल आपको वहाँ ऑब्वियसली स्टे करना होता है जब तक आपकी PhD हो, अगर आप फुल टाइम रेगुलर मोड से PhD कर रहे हैं तो। एंड ये सभी जगह होता है, सारी यूनिवर्सिटीज़ में। देन इंपॉर्टेंट डेट, सो ये है जो मैंने बोला, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल हैं 10 दिसंबर से। फर्स्ट कट ऑफ डेट 4 जनवरी, सेकेंड कट ऑफ डेट 4 जुलाई। तो येस, आई थिंक आई कैन से कि ये जो फॉर्म्स है एक तरह से ओपन तभी हुए थे, बट 2 कट ऑफ डेट है। सो आप फर्स्ट वाले के लिए शायद जनवरी सेशन जो आपने पहले अप्लाई किया होगा, एंड अभी वाला जो है वो है जुलाई सेशन। बट यू नो कि जो कट ऑफ डेट है वो 4th नहीं हो सकती, बिकॉज 12 जुलाई तो लास्ट डेट है इवन अप्लाई करने की। सो दैट इज़ इट, ये इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग, आई मीन इंपॉर्टेंट डेट्स। एरियाज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंजीनियरिंग में CSIT है और ये एरियाज़ हैं। दैन मैनेजमेंट के ये सारे एरियाज़ हैं जो अवेलेबल हैं। ओके, देन है मैथ्स के ये सारे एरियाज़। तो पहले देखिए लिखा हुआ है मैथ्स एंड ह्यूमैनिटीज़, तो इसी में ये सारे एरियाज़ हैं, सॉरी मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज़। तो ये जो एरियाज़ आपको दिख रहे हैं, आई थिंक सिर्फ इसी में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हों, और कोई अगर इशू है तो आप एक बार मेल कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट, सॉरी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे। एंड ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हैं। ये रही ईमेल आईडी विच इज़ phdatmissions@triiitl.ac.in। देन एनेक्शोस के बारे में है, फिर है इंस्ट्रक्शन जो कि एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे भी यही लिखा है दैट कैंडिडेट जिन्हें कॉल किया जाएगा फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, यू शुड ब्रिंग दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो उन कैंडिडेट्स को ये डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे अपने साथ, राइट। और अभी यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा है कि आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। सो ऑनलाइन ही एप्लीकेशन है। और यहाँ पे है फीस स्ट्रक्चर। सो यू कैन सी फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी फ़ीस कितनी होगी। ट्यूशन फीस है 25,000, बाकी आप ये सारी फ़ीस देख लीजिएगा। अगर टोटल बोले इंक्लूडिंग मेस तो इट इज़ 89,900, बट एक्सक्लूडिंग मेस इट इज़ 72,400 फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर। देन सब्सिक्वेंट सेमेस्टर्स में कितनी होगी यू कैन सी। और यहाँ पे है एनेक्शोस, सो आप इसको देख लीजिएगा। एंड बाकी सारे ही एनेक्शोस ही हैं डिफरेंट पर्पज़ से। एंड यहाँ पे ऑफिशियल यूज़ के लिए है। एंड ये बाकी एप्लीकेशन फॉर्म है, बट आप आई थिंक ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। सो येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो एंड ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। इन केस यू आर इंटरेस्टेड तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि मैं स्पेसिफिकली किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी यूनिवर्सिटी को एंडोर्स नहीं करती हूँ कि आपको इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना ही चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बिकॉज
आई नो अबाउट अ फ्यू यूनिवर्सिटीज़ राइट, बट इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि कोई भी सिंगल पर्सन आपसे सारी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं कह सकता कुछ, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट, या मैं अपनी बात करूँ सो आई डोंट नो अबाउट द रिसर्च कल्चर। हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हो, उनके कुछ डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छे हो, बहुत एक्सेल कर रहे हो, बहुत सारे पब्लिकेशंस हो रहे हो, बट मे बी पॉसिबल ना कि आप जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाह रहे हो उसका रिसर्च कल्चर बेटर ना हो। तो इसलिए बहुत स्पेसिफिकली नहीं बोलती मैं कि हाँ इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए, आपका डिसीजन होता है। सो येस दैट इज़ इट, ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।